कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है और उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगाते हुए केजरीवाल नजर आ रहे थे। सरकारी वेतन को लेकर के ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, खुशी की लहर उनमें दौड़ उठी और लगातार इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। जी हां, सौरभ भारद्वाज, आतिशी घोष ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई है। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक के रखा जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। और वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका, और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मुझे लगता है आज के माहौल में सदियों तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। हम जब छोटे थे तो फिल्मों में देखते थे अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, तो छोटे छोटे बच्चे हम सोचते थे नहीं, बड़े होके पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि फिल्म में देखा हमने अमिताभ बच्चन फिल्म इंस्पेक्टर थे। बड़े हुए देखा किसी फिल्म में एक दूसरे अभिनेता डॉक्टर थे, तो लगा नहीं, बड़े होके डॉक्टर बनना है। और सब बच्चे छोटे छोटे जो उन फिल्मों को देखते थे कहते थे डॉक्टर बनना है। एक फिल्म में अभिनेता वकील बने, बच्चों को लगा नहीं नहीं, काम तो वकील का होना चाहिए, इससे देश को बदला जा सकता है। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं, अब तो जज बनना है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका के अंदर नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं, और मैं दिल्ली की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश हैं, उन 5 न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है, और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है, और उनको दिल्ली की जनता का हक
चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। मैं आज सबसे पहले दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला पूरी अफसरशाही को, पूरी सरकार पर बाध्य है। तो आज सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसला लिया। 2015 में दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया, एक तरफा भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया। 70 में से 67 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी, अरविंद केजरीवाल जी को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं होता है कि कोई दूसरी पार्टी जीत जाए और उनकी पार्टी हार जाए। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, असंवैधानिक तरीके से सरकार को हड़पने की कोशिश की जाती है, चाहे वो ऑपरेशन लोटस हो, विधायकों की खरीद फरोख्त हो। आम आदमी पार्टी के जब विधायक नहीं खरीद पाए, सरकार नहीं तोड़ पाए, तो असंवैधानिक तरीकों से सरकार में ताकत हड़पने की कोशिश करी। और आज 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है, तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। तो आज मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहती हूं और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं दिल्ली की जनता की तरफ से कि आज सिर्फ उन्होंने एक फैसला नहीं दिया है, आज उच्चतम न्यायालय ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छिन जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचता, और यही मोदी सरकार ने करने की कोशिश करी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि अगर आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की पावर लेने की कोशिश करी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी, और सुप्रीम कोर्ट सत्य के साथ, लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू। So, like the Honorable Chief Justice explained in his judgment, all the officers, IAS officers, Danik officers, DAS officers, all types of officers, till now were reporting to the central government via LG. If an officer is inefficient, there was no way of shifting him to some other position. There was no way of controlling officers in terms of the welfare of the people. Now all this power, which is generally called services, executive powers as well as the legislative powers, all lie with the elected government of Delhi, and it has been reiterated by the Honorable Supreme Court that LG
is bound by the aid and advice of the elected government or the Council of Ministers in all the subjects other than police, public order and land. So it has been made amply clear by the court. So if LG now has asked for papers in the issue of Delhi Chief Minister's residence, is the Delhi government now free and constitutionally or legally right in not sending those papers? Can they do that? I think it should be looked at in terms of general matters. It's not a question of papers related to the CM residence or the LG's residence. It's a matter of principle now. So we will act as per the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. मैं इसमें एक चीज़ एक सेकेंड मैं इस पे देखिए, ये LG साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है, उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो पेपर मंगवाएं, देखें और देखकर वापस भेज दें। और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अंडरलाइन करके कह दिया है दैट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग अपॉन द LG। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मैटर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर मानने की बाध्यता है। तो सुना आपने किस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है और कहीं ना कहीं ईडी और CBI के मामले में इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का षड्यंत्र बता रही है आम आदमी पार्टी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।